आई काफी सुन रहा हूँ मैं, डोपामीन ये, डोपामीन वो, डोपामीन डिटॉक्स, भैंचो डोपामीन है क्या? एंड लाइक डोपामीन करता क्या है? बिफोर आई स्टार्ट दिस, आई जस्ट वांट यू टू लर्न लाइक अ फ्यू वर्ड्स व्हिच इंक्लूड न्यूरोमॉड्यूलेटर, न्यूरोट्रांसमीटर, sympathetic, parasympathetic. Like ये this will help as we progress through the video. तो let's talk about neuromodulator. What is a neuromodulator? तो if you break it down into two parts, it will be neuron modulator. तो जो दो न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन आपस में मॉड्यूलेट करे वो होता है न्यूरो मॉड्यूलेटर। और न्यूरो ट्रांसमीटर, जब दो न्यूरॉन्स आपस में बात कर रहे हों तो वो क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। और अब आते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जिनको नहीं पता, नर्वस सिस्टम को आप ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इज इन्वॉल्व जब तुम्हारी गांड फटी पड़ी हो कि भाई क्या करना है क्या करना है, एकदम से स्ट्रेस है, तब सिंपैथेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और जब तुम खा पी के आराम करने के मूड में हो तब पैरासिम्पैथेटिक। सो ऑल इन ऑल पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स, sympathetic is stress. So yes, let's talk about dopamine. Dopamine is a currency and it's a way you track pleasure and motivation. And if you want to talk about science, dopamine एक न्यूरोमॉड्यूलेटर है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं। और लोगों को लगता है कि dopamine is associated just with pleasure, but like hate to break your notion, but dopamine is also responsible for your motivation, your drive, craving and time perception. तो क्या होता है कि डोपामीन हमारे बॉडी में एक रेडिली एक्सेसिबल पूल में मिलेगा। हमेशा 24 आवर्स बॉडी डोपामीन नहीं बनाता रहता, और जब बनता भी है तो डोपामीन का रिलीज होता है टॉनिक और क्लॉनिक फेज में, टॉनिक एंड फेजिक रिलीज ऑफ डोपामीन। तो जब डोपामीन ऐसे बढ़ेगा, फिर जब आपने कुछ मतलब जैसे मेरे को खाना था आइसक्रीम वाइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम खा ली, उसके बाद डोपामीन क्रैश। तो लाइक देयर आर सब्सटेंसेस लाइक जिनसे डोपामीन बढ़ता है कम होता है। द फर्स्ट बीइंग वेरी कॉमन, निकोटीन। It increases the dopamine peak by 2.5 times. Cocaine also increases the dopamine peak by 2.5 times. But interestingly, like all the college students here या school students जो Adderall या Ritalin जैसे drugs का use करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, the amphetamines they peak your dopamine by 10 times and that is not good, क्योंकि एक बार 10 times dopamine बढ़ गया तो उसका क्रैश भी उतना ही गंदा आता है। और फिर एक्सरसाइज, लाइक अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है तो dopamine rises by 2 times approximately। पर अगर आपको एक्सरसाइज करना इनहेरेंटली पसंद नहीं, आपको ऐसा लगता है कि बहनचोद बहुत मेहनत है इसमें, तो उससे इतना डोपामीन नहीं बढ़ेगा कभी भी। लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट ड्रग ऑफ ऑल, कैफीन। तो कैफीन डोपामीन बढ़ाता है थोड़ा सा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कैफीन क्या करता है कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं उस पर डोपामीन के जो रिसेप्टर्स होंगे उनको अपरेगुलेट करेगा बेसिकली, और रिसेप्टर्स आ जाएंगे न्यूरॉन्स पे ताकि ज़्यादा डोपामीन बाइंड हो। अगर मैं अकेला सिगरेट पी रहा हूँ तो थोड़ा डोपामीन जो बढ़ा बढ़ा, पर अगर मैं कैफीनेटेड किसी बेवरेज के साथ सिगरेट पीता हूँ तो जो डोपामीन रश आता है तो ऐसे जो सुबह उठ के होता है। एंड दिस गिव्स राइज हमारा जो कॉलेज कल्चर, स्ट्रीट कल्चर, वट एवर यू वांट टू से, चाय सुट्टा जो होता है उसका बायोलॉजिकल ओरिजिन यहीं से ही आता है। तो अब हम बात करते हैं कि डोपामीन बढ़ गया है तो बेस लाइन पर आना ज़रूरी क्यों है, वो हमेशा बढ़ा क्यों नहीं रह सकता? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए थोड़ी सी एवोल्यूशन में हमें झांक लेनी पड़ेगी कि चलो लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर एंसेस्टर्स, आवर प्रिमिटिव बीइंग्स हु वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो जब पुराने टाइम में भूख लगती थी तो क्या होता था कि अब मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए, तो हमारा डोपामीन एंटिसिपेशन में बढ़ रहा है कि खाना चाहिए, और डोपामीन बढ़ रहा है तो मोटिवेशन आ रही है कि चलो निकल के किसी को जानवर को मारे, पेड़ पौधा पकड़ें और खाएं। एंड वंस यू ईट, डोपामीन खत्म। अब अगर ये डोपामीन बेस लाइन पे वापस आता ही नहीं कभी, या बेस लाइन के नीचे क्रैश नहीं होता, तो आपकी मोटिवेशन दोबारा खाने की कभी आती ही नहीं, भूखे मर जाते हैं। तो एवोल्यूशनरी डोपामीन का क्रैश तो बहुत ज़रूरी है। एंड मॉडर्न टर्म्स में इसको मैं कैसे बोलूँ कि जब आप कोई टारगेट रखते हो या आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, लाइक यू आर अचीविंग एंड विनिंग इन लाइफ, भाई मौज तो सबको आती है, बेस्ट टाइम, डोपामीन बढ़िया है। पर जैसे ही अब मैंने टारगेट अचीव कर लिया, ये मेरा पेपर क्लियर हो गया, इसमें मुझे एडमिशन मिल गया, अब क्या? वो डोपामीन जो तुम्हारा उससे एसोसिएटेड था इतने टाइम से, क्रैश। अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? मेरी जॉय, मोटिवेशन सब खत्म हो गई है, नेक्स्ट व्हाट टू डू? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्लेजर पेन बैलेंस का, कि देख दोस्त, डोपामीन ऊपर जाता है, खुशी आती है, मोटिवेशन भी बढ़ती है, पर इस मोटिवेशन और खुशी के साथ एक पेन एसोसिएटेड है जो कि आता है जब तुम्हारा डोपामीन क्रैश हो जाएगा। देयर इज अ लैक ऑफ डोपामीन विच मेक्स यू क्रेव इवन मोर डोपामीन, एंड दिस
इन लाइक टू सम एक्सटेंट गिव्स द राइज टू एन एडिक्शन, कि अभी मैंने आज एक सिगरेट पी और मेरा डोपामिन बढ़ा, अब डोपामिन क्रैश, सिगरेट खत्म होने के बाद निकोटीन क्रैश, तो अब और सिगरेट पीऊंगा मैं। पर ऐसे जैसे करते करते तुम्हारा प्लेटू बन जाएगा और फिर तुम्हारी एक सिगरेट से दो सिगरेट, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बढ़ता जाता है। वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट योर बॉडी इट हैज अ रेडिली रिलीजेबल पूल ऑफ डोपामीन, कि कुछ मेरे को काम करना है तो बॉडी उस पूल में से डोपामीन निकाल लेगी, ना कि 24 आवर्स कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करती रहेगी। और एक बार ये पूल खत्म हो गया तो फिर जो एक ए मोटिवेटेड स्टेट का फेज आता है, वो दैट इज द वन दैट इज एसोसिएटेड विद योर पेन, कि भाई क्यों यार, मैं क्यों ही कर रहा हूँ, ये क्या है। तो फिर सही तरीका क्या है, मैं लाइक व्हाट इज द ऑप्टिमल वे टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट आई लाइक। तुम बोलोगे कि भाई मैं तो कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, बढ़िया 5 दिन काम करता हूँ, वीकेंड पे अपनी पार्टी करता हूँ, दारू पीता हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है। सो मैं कहता हूँ कि लाइक ठीक है, लाइक इट्स योर लाइफ, योर लाइफ स्टाइल, हु एम आई टू से, बट जब आप ये चीज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पाँचों दिन काम कर रहे हैं तो आपका डोपामिन बढ़ ही नहीं रहा है। आप उन 5 दिन काम कर रहे हैं तो उसके अलावा आप शायद जिम करते होंगे, आप कोई एक्टिविटी करते हैं जो आपको पसंद है, या आप सिगरेट पीते हैं, ये सब चीज़ों से भी डोपामिन बढ़ता है, ऐसा नहीं है। और जब आप वीकेंड पे पार्टी करते हैं उससे तो बढ़ता ही है। तो क्या होगा, ओवर लाइक अ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आपको लगेगा कि यार अब इस एक्टिविटी में वो मज़ा नहीं रहा, इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा मुझे जो मैं पहले आता था। तो एक फैक्टर ये भी है कि हाँ आपकी एज हो गई है, यू हैव बिकम मोर मैच्योर, और लाइक यू हैव गॉटन यूज्ड टू दैट। बट एक बात ये है कि लाइक विद दीज एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग रेपिटेडली, एक सटल डिक्लाइन आ जाएगा आपके डोपामीन में, और बस उसका फिर वो मज़ा ही चला जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा यार कि ये चीज़ मत करो जो तुम्हें पसंद है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, बट मैं what I'd like to say कि there is a smart way that you can engage in these activities, like if you like chocolate, having sex, or like having coffee, and the key lies in intermittent release of dopamine. And how do I say it in easier terms is, do not expect high pleasure every time you engage in an activity you love, which brings us to a very important concept of intermittent reward schedule, the chase involved in getting a partner, कि अभी मैंने एक टेक्स्ट का रिप्लाई कर दिया है, अब मैं 4 घंटे बाद करूंगी या मैं 4 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा। सो एक चेज रहती है, और ये चेज एक डोपामिन रिलीज करती रहती है, विच लाइक फनी वे टू पुट इट इज, जो स्टे टॉक्सिक किंग्स वाला है कि हाँ चेज कंटिन्यू रखो। तो ये जो चेज है एक डोपामिन रिलीज करती है, जिसकी जैसे आप अपना पार्टनर जो ढूंढ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उसमें आएगा। अब इस पाथ पे चल तो लिए हैं कि हमें टारगेट मिल जाएगा, हमें टारगेट चाहिए, पर अब जब ये टारगेट मिल जाएगा उसके बाद क्या, खत्म, क्रैश। फिर तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज लाइक, आई लाइक टू गिव माई एग्जाम्पल, कि मेरे को यार जिम करना बहुत पसंद है, आई लव वर्किंग आउट, और प्री वर्कआउट्स उसके साथ लाइक आई टेक इट समटाइम्स आई डोंट यूज देम, बट व्हाट आई डू इज कि मैं एक टॉस करता हूँ कि आज मैं जिम जा रहा हूँ, तो मैंने एक टॉस किया, और अगर हेड्स आया तो आज मैं प्री वर्कआउट लूंगा, और अगर टेल आया तो आज मैं प्री वर्कआउट नहीं लूंगा। तो जिस दिन, अब इसमें क्या है कि इवन माई माइंड एंड माई बॉडी दे डोंट नो कि इफ आई एम गोना यूज द प्री वर्कआउट और नॉट। और जब एक सडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आता है कि हाँ आज प्री वर्कआउट पीने को मिलेगा, तो जो उससे एक डोपामिन रिलीज आएगा, probably one of the best workouts you'll ever have. Simple as that. The second way to go about these activities is कि you want to avoid behaviors that peak your dopamine so sharply कि उसका जो क्रैश आता है वो उसी प्रोपोर्शन में गंदा क्रैश आता है, उतनी ही गंदा पेन, उतना ही गंदा डीमोटिवेशन, वो नहीं चाहिए। पर चलिए अगर आप अब इस ए मोटिवेटेड स्टेट में हैं, तो वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज लाइक, भाई अपनी बॉडी पे विश्वास रखो, ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव फेथ कि बहनचोद मेरा डोपामिन बढ़ तो जाएगा ही बाद में, आई जस्ट हैव टू स्टे फोकस्ड उस ए मोटिवेटेड स्टेट में कि नहीं it will get better, and this is how you develop like a good mental fortitude also कि okay अभी थोड़ा टाइम खराब चल रहा है, कोई बात नहीं, I know my body, I know eventually my dopamine system will be restacked, मेरे पूल वापस आ जाएगा डोपामिन का, and things will get better। like मैं अभी अपने एक फ्रेंड से भी बात कर रहा था, so he was talking to me like कि भाई मैं असाइनमेंट करता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, पर मैं असाइनमेंट करके मैं पार्टी करना चाहता हूँ, तो जो फन आता है इट्स जस्ट टू गुड। एंड दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपामीन स्टैकिंग कम्स, कि एक डोपामीन तो बढ़ा कि मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया है, पर उसके बाद मैंने पार्टी करी तो मेरा डोपामीन इतना बढ़ गया,
So this is dopamine stacking, and you don't want to stack your dopamine every time you go out or every time you achieve anything. Like otherwise, over the long run, वो effect diminishing returns का है. But one thing that I would say please don't do is amphetamines and cocaines. बहुत ज़्यादा डोपामीन बढ़ता है. एक तो क्रैश गंदा, और ऊपर से द थिंग विद एम्फेटामीन एंड कोकेन इट लिमिट्स योर एबिलिटी टू मेक न्यू न्यूरॉन्स. एंड व्हाट डज इट मीन इज कि तुम्हारी मेंटल ग्रोथ रुक जाएगी. जब तक नए न्यूरॉन नहीं बनेंगे, यू नॉट लर्निंग, यू नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग. कुछ याद नहीं रहता ढंग से, कुछ बढ़िया नहीं. अभी आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डोपामीन ऑल्सो हेल्प्स विद टाइम परसेप्शन. लाइक व्हाट डज इट मीन? तो how do I put it? Like you're doing an activity you love, like I'm working out or I'm reading a book, and hours will pass by, but I don't realize how much time has passed. And अभी मैं तुम्हें बोल दूँ चलो दौड़ने चलते हैं, और तुम्हें धेले का दौड़ना पसंद नहीं है. तुम 10 मिनट दौड़ोगे और ऐसा लगेगा भैंचो तो 1 घंटा हो गया दौड़ा नहीं, और तुम घड़ी की तरफ देखो, फक भैंचो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं. सो दिस इज हाउ डोपामीन ऑल्सो कंट्रोल्स योर टाइम परसेप्शन. इसका यूज है in a very popular a very popular phrase called growth mindset. तो इसके लिए चलिए हम जरा गीता की तरफ चलते हैं. आप सबने ही सुना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो. तो क्या है, लाइक इज देयर सम साइंस बिहाइंड इट, लाइक इज देयर सम बायोलॉजी दैट वी नो? एंड व्हाट आई थिंक इज कि आप रिवॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं एफर्ट से इंस्टेड ऑफ फिक्सेटिंग ऑन द गोल. और इसके लिए क्या है कि यू हैव टू एंगेज द प्री फ्रंटल कॉम्पोनेंट ऑफ द मीजोलिम्बिक सर्किट. और आप बोलोगे बहचोदी क्या बोल दिया, तो लेट मी पुट इट इन दैट वे. सिंपल वे इज कि आपको अपने आप को रेपिटेडली रीअफर्मेशन देनी है, अपने आप को बताना है कि भाई जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ ना, इसमें है मौज, ना कि जो मैं गोल चेज कर रहा हूँ उसमें मौज है. आपको बस अपने आप को एक टाइम टू टाइम रिमाइंडर देना है कि भाई असली रस तो मेहनत में है, जो ये फल है ये हमारा नहीं है. और बस यहीं से ओरिजिन आ जाता है. कर्म करो आप, फल की चिंता मत करो. फिर देर इज दिस वेरी पॉपुलर डाइट कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, और लाइक फास्टिंग इन जनरल, लाइक करवा चौथ है, रमादान है, आप कुछ भी है, फास्टिंग है. सो दिस इज अ वेरी नाइस वे टू इम्प्रूव योर फोकस एंड लेवरेज दैट. बिकॉज जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपका ग्लूकोज बॉडी में बहुत कम है, और आपका ब्रेन का फेवरेट फूड है ग्लूकोज. बट जब आप फास्टिंग करते हैं तो एक कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन है, और उस कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के साथ कभी नोटिस करेंगे कि जब आप फास्ट कर रहे हैं तो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है. तो ऐसा क्यों कि जब फूड नहीं है पर क्लैरिटी ज़्यादा है? तो इसका ये है कि जैसे आपने खाना खा लिया मैंने, तो मेरी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपरेगुलेट करेगी. मैं एक रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाऊंगा. जो मेरे स्ट्रेस हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये सब कम हो जाएंगे, और मैं एक रिलैक्स स्टेट में रहता हूँ. पर यही अगर मैं एक सेमी फास्टेड मैं एक फास्टेड स्टेट में हूँ, सो योर बॉडी इज लाइक इन अ स्ट्रेसर इन्वायरमेंट. लाइक योर लाइफ इज नॉट इन डेंजर, बट योर बॉडी थिंक्स लाइक ओके व्हाट्स रॉन्ग, खाना क्यों नहीं आ रहा है, खाना कहाँ है. एंड व्हाट इट विल डू, एक सिंपैथेटिक सिस्टम अपरेगुलेट, वो स्टिमुलेट हुआ तो तुम्हारा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन सब रिलीज होते हैं. और ये 3 ट्रायो जो फोकस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उसका कोई मैच ही नहीं है. तो आप एक बात नोटिस करना कि अभी मैं पूरा दिन खाली हूँ, और मैंने शाम को जाके पहला कॉफ़ी का कप पिया है. जो वो पहला खाली पेट में मैं कप पीऊँगा कॉफ़ी का, इट विल बी सो रिवॉर्डिंग, एंड लाइक डोपामीन स्पाइक इतना आएगा जो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता. कि मैं बेशक 3 कप पी लूँ कॉफ़ी के, पर मेरा पेट भरा हुआ है राजमा चावल से. तो बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में. आई मीन मैं खुद मेरे दोस्त, मैं जिनको जानता हूँ, ऑल ऑफ देम लाइक हैव दिस प्रॉब्लम कि भाई आज मन नहीं है, कल कर लूँगा, लाइक आज बस आई डोंट हैव द विल. तो इज देयर सम वे लाइक वी कैन लेवरेज हमारी नॉलेज डोपामीन की, कि हम उस प्रोक्रेस्टिनेशन के फेज से बाहर आ सकें? तो अब आपको ये तो पता ही है, डोपामीन में पीक आया, क्रैश आ गया, और एक ट्रफ बनेगा जब बेस लाइन से भी नीचे चला गया है. और ये ट्रफ का जो फेज है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द पेन एंड वांटिंग टू गेट अ सर्टेन लेवल ऑफ डोपामीन. और अब इस पेन की जो फेज है, इसको एक प्रोपेलर की तरह समझिए कि ये प्रोपेलर है जो आपको धक्का देगा टुवर्ड्स मोटिवेशन टू गेट अप एंड गेट द जॉब डन.
तो जब आप ए मोटिवेटेड हैं, सो बेसिकली आर गोल, आर टारगेट, लाइक इन टर्म्स ऑफ डोपामीन, इज जस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस फेज. और वन ऑफ द वेज टू गेट आउट ऑफ दिस फेज इज हैविंग पेशेंस. जैसे मैंने बोला कि जस्ट हैव दैट मेंटल फोर्टिट्यूड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ कि भाई इवेंचुअली तो मेरा डोपामीन बॉडी बनाई देगी. पूल अभी तो खत्म हुआ है, कभी ना कभी तो बढ़ेगा. यू जस्ट हैव टू स्टे स्ट्रांग लाइक किंग्स. दैट्स हाउ यू डेवलप द मेंटालिटी. बट अब कहते हो भाई मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ यार, कैसे कैसे वेट करूँ, मेरे से नहीं हो रहा. और तो अब क्या? तो वन वे इज लाइक अ माइल्ड एडिक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ सम सॉर्ट्स. लाइक जैसे आपने सुना है पीटरसन, अगर आपने कभी सुना होगा, तो वो कहता है कि सुबह उठ के बिस्तर बनाया. तो व्हाट इज दैट? कि अब मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन है भाई, आज मेरे को ये टारगेट अचीव करने हैं, ये टॉपिक्स पूरे पढ़ने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अब मेरा मन कुछ भी नहीं है करने का, पर मैं सुबह उठा, मैंने अपना बिस्तर लगाया, मैंने अपना कमरा साफ किया. ये एक स्मॉल सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी विच गिव्स सम स्पाइक ऑफ डोपामीन. और ये जो हल्का स्पाइक है, इस हल्की सी मोटिवेटेड स्टेट को लेके आप तुरंत बैठ जाओ जो मैं काम करने वाला हूँ. मेरे को किताब, आज मेरे को 100 क्वेश्चन करने हैं, या कमरा बिस्तर बना के जो छोटा सा मोटिवेशन आया उसको लेके ही मैं बैठ गया और बस काम चालू. तो जो हमारा डेप्थ है जो क्रैश का, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना जल्दी हमारा राइज हुआ डोपामीन और कितना स्टीप हमारा राइज था. पर द फनी थिंग इज कि जितना जल्दी और जितना स्टीप है उतना ही डेप्थ ज़्यादा होगा, पर उतना ही जल्दी हम बाहर भी आ सकते हैं उस पेन से. वन वे टू लेवरेज द सिस्टम इज कि ए मोटिवेटेड स्टेट में तो हूँ मैं, और फॉर एग्जाम्पल मेरे को 100 क्वेश्चन करने हैं पर मेरा मन ही नहीं कर रहा. तो यू सेट आउट ऑन अ न्यू चैलेंज विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द मेन चैलेंज राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल विच इज़ इक्वली टफ एंड पुट स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जाके कुछ ऐसी तुम डेंजरस एक्टिविटी करो जिससे तुम्हें फिजिकल हार्म हो जाए. प्लीज़ ये मत करना यार, तुम्हारा हाथ पैर टूट गए और बाद में तुम लोग मेरे को बोल रहे हो. प्लीज़ व्हाट आई विल से इज़ कि अब मेरे को 100 क्वेश्चन करने हैं पर मेरा मन नहीं है, मेरा असाइनमेंट पूरे करने का मन नहीं है. कोई नहीं, अब मैं जाता हूँ, आज 1 घंटा जिम करता हूँ, या फिर जाके मैं कोई स्पोर्ट खेला. तो वो एक डोपामीन रीप्लेनिश करेगा क्योंकि तुमने एक अलग टारगेट अचीव कर लिया जो कि तुम्हें टफ लगता है. कि आज मेरे को दौड़ना पसंद नहीं है पर मैं 1 घंटा दौड़ के आया हूँ भाई, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आई है मेरे अंदर जिससे मेरा डोपामीन वापस बढ़ गया है. ये जो डोपामीन बढ़ेगा और इसके वजह से जो प्रोपेल करोगे तुम अपने मेन उसमें, अनमैच्ड. यू कैन डू दैट रियली गुड. और यू कैन डू समथिंग लाइक अ कोल्ड एक्सपोजर कि भाई ठंडे पानी से नहाना नहीं पसंद, फटाफट जाके 10 मिनट एक कोल्ड एक्सपोजर शावर ले लो या आइस बाथ ले लो और बाहर निकल के देखना एक बार, ऐसे आंखें ऐसे खुलती जैसे पता नहीं क्या कर लिया हो. एंड जस्ट ब्रो use that locked in state and get the job done. Perfect. So now let's talk about something which is a little tough or controversial. Not even controversial, I'd say. So now let's talk about something that is a little taboo, which is pornography and what is my problem with pornography. Disclaimer, भाई मैंने देखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी देखी नहीं. प्लीज ये मत कहना मेरे को कि खुद तो करता है, ऐसा कुछ नहीं है. I've seen. But yeah, so how pornography and dopamine are related. So like let me put it in that way. Like तुमने कुछ खाया which is like highly palatable. आज मैंने कुकी खाई, शुगर लोडेड कुकी खाई है, मैंने छोले भटूरे खाए और वो खाया मैंने, और उसके बाद मैं क्या, चलो 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मैंने कुछ और मीठा खाया. तो मैंने एक हाईली पैलेटेबल फूड के बाद उससे ज़्यादा पैलेटेबल फूड खा लिया है, और फिर मैं तुम्हें दोबारा बोलता हूँ कि चल दोबारा खाएगा छोले भटूरे, तो बहचो पागल है, मेरा मन उग गया ये चीज़ से. That is exactly the problem with pornography. When you watch pornography and it stimulates you and upregulates a dopamine in ways which is just unrealistic, man. Like, let's be honest, it's unrealistic. The things they do in pornography, bro, like, I don't even have the flexibility to do that. एंड द थिंग इज, अब तुमने देख लिया है, अब तुम्हारे माइंड में है कि हाँ भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, कितनी बढ़िया है, मेरा एक डोपामिन एसोसिएटेड है उस चीज़ से. एंड व्हेन यू एक्चुअली गो आउट एंड सीक अ पार्टनर, that shit just distorts your ability to form human relationships. It's so bad. It messes up so many kids, so many people by the unrealistic expectations. I mean, like, touch wood, if you can do that, good for you, but some of that is just unrealistic, and that is the problem. That is my problem with pornography, कि it dissociates your connection with real human relationships because तुम्हारी dopamine expectation है इतनी ज़्यादा कि भाई वाओ नहीं आई, दोस्त हर बार नहीं आएगी. And that thing affects
you being able to form relationships in real life.